स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। पश्चिम बंगाल में राज्यपाल जगदीप धनखड़ के एक्शन से तृणमूल कांग्रेस बौखला गई है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के बाद अब बंगाल विधानसभा स्पीकर की बौखलाहट सामने आई है। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला से राज्यपाल जगदीप धनखड़ की शिकायत की गई है। ये बंगाल के विधानसभा स्पीकर की ओर से कहा गया है कि दरअसल जगदीप धनखड़ सदन के कामकाज में दखल दे रहे हैं। तो इस तरीके से अब बौखलाहट लगातार राज्यपाल जगदीप धनखड़ के खिलाफ बढ़ती दिखाई दे रही है। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल जगदीप धनखड़ बंगाल की बिगड़ती कानून व्यवस्था को लेकर लगातार एक्शन में है। ममता बनर्जी और टीएमसी से सवाल पूछ रहे हैं, आखिर बंगाल में खत्म होती कानून व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए कोई कदम क्यों नहीं उठाया गया। ये सवाल लगातार राज्यपाल जगदीप धनखड़ ममता बनर्जी और टीएमसी से पूछ रहे हैं। जो ममता बनर्जी लगातार पश्चिम बंगाल हिंसा को छुपाने और दबाने की कोशिश कर रही है, तमाम साजिश और षड्यंत्र रचे जा रहे हैं, उन्हें उजागर करने का काम भी राज्यपाल जगदीप धनखड़ की ओर से किया जा रहा है। और यही सबसे बड़ी वजह है कि बंगाल में राज्यपाल जगदीप धनखड़ का विरोध टीएमसी की ओर से किया जा रहा है। उनके लिए अपशब्दों का इस्तेमाल किया जा रहा है। आपत्तिजनक बातें लगातार टीएमसी के तमाम नेता राज्यपाल के लिए करते नजर आ रहे हैं। और अब जिस तरीके से बंगाल के विधानसभा स्पीकर की ओर से राज्यपाल पर निशाना साधा किया है, लोकसभा स्पीकर ओम बिरला से उनके शिकायत की गई है, ये साफ तौर पर बताती है कि ये बौखलाहट ही है टीएमसी की जो सामने आ रही है। दरअसल मंगलवार को वर्चुअल रूप से एक ऑल इंडिया स्पीकर्स कॉन्फ्रेंस को आयोजित किया गया, जिसमें पश्चिम बंगाल विधानसभा अध्यक्ष विमन बनर्जी ने टीएमसी की राह पर चलते हुए राज्यपाल का राग इस बैठक में अलापा और लोकसभा स्पीकर ओम बिरला से उनकी शिकायत की। उन्होंने शिकायत की कि दरअसल संसदीय लोकतंत्र से जुड़े मामलों और सदन के कामकाज में राज्यपाल जगदीप धनखड़ दखल अंदाजी कर रहे हैं। और ये भी उनकी तरफ से कहा गया कि दरअसल पश्चिम बंगाल के संसदीय लोकतंत्र के इतिहास में ये अभूतपूर्व है, ऐसी स्थिति पहले कभी पैदा नहीं हुई। तो राज्यपाल को किस तरीके से घेरा जाए, इसको लेकर तमाम नए रास्ते निकाले जा रहे हैं। और अब पश्चिम बंगाल के विधानसभा स्पीकर की ओर से यह शिकायत जो लोकसभा अध्यक्ष से की गई है, जाहिर तौर पर बता रही है कि चूंकि पश्चिम बंगाल हिंसा को लेकर लगातार राज्यपाल जगदीप धनखड़ ममता बनर्जी से सवाल कर रहे हैं, टीएमसी से सवाल पूछ रहे हैं, और यही वजह है कि इस तरीके से अब उन्हें निशाना बनाया जा रहा है। इससे पहले आपको बता दें, कई टीएमसी नेता राज्यपाल के लिए अपशब्दों का इस्तेमाल कर चुके हैं, पागल कुत्ता तक उन्हें करार दे चुके हैं। ममता बनर्जी बूढ़ा व्यक्ति राज्यपाल को करार दे चुकी है। तो लगातार इस तरीके के शब्दों का इस्तेमाल उनके लिए किया जा रहा है। लेकिन अब विधानसभा स्पीकर विमन बनर्जी की ओर से जो शिकायत लोकसभा अध्यक्ष से की गई है, उसके बाद उनका बयान भी सामने आया है। उन्होंने बताया है कि किस तरीके से लोकसभा अध्यक्ष को संसदीय लोकतंत्र और विधानसभा के कामकाज में राज्यपाल जगदीप धनखड़ की दखलंदाजी के बारे में उनकी तरफ से जानकारी दी गई। उन्होंने कहा कि विधानसभा की ओर से पारित होने के बावजूद कई विधेयक राज्यपाल के पास अटके हुए हैं, क्योंकि उन्होंने उन पर हस्ताक्षर नहीं किए हैं। तो ये घेरने की कोशिश राज्यपाल को की गई। लेकिन आपको बता दें, पश्चिम बंगाल में जिस तरीके से हिंसा हो रही है, राज्यपाल जगदीप धनखड़ लगातार उस हिंसा को लेकर संज्ञान ले रहे हैं। पीड़ित जो है हिंसा के, उनसे मुलाकात कर रहे हैं, उनका दुख दर्द बांटने की कोशिश कर रहे हैं, उन्हें इंसाफ मिले इसकी मांग लगातार वो कर रहे हैं कि पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी, टीएमसी प्रशासन इन टीएमसी के अपराधियों पर एक्शन ले, इन पर कार्रवाई की जाए। इसको लेकर लगातार ममता बनर्जी पर निशाना साध रहे हैं। इतना ही नहीं, पश्चिम बंगाल के राज्यपाल जगदीप धनखड़ पश्चिम बंगाल हिंसा को लेकर राजधानी दिल्ली में राष्ट्रपति और गृहमंत्री से भी मुलाकात कर चुके हैं, तमाम हिंसा की जानकारी जुटा चुके हैं, दे चुके हैं गृहमंत्री को। और यही वजह है कि ये बौखलाहट लगातार पश्चिम बंगाल में राज्यपाल जगदीप धनखड़ के खिलाफ टीएमसी की बढ़ती जा रही है।
महुआ मोइत्रा हो या फिर कल्याण बनर्जी हो, ये टीएमसी के सांसद अब राज्यपाल को घेर रहे हैं और तमाम टिप्पणियां करते नजर आ रहे हैं। आपको बता दें, टीएमसी के वरिष्ठ नेता तापस रॉय ने ये कहा है कि दरअसल बंगाल की छवि बिगाड़ने की कोशिश राज्यपाल जगदीप धनखड़ कर रहे हैं। ये आरोप उन पर लगाया है। उन्होंने कहा है कि दरअसल राज्यपाल एक खास राजनीतिक दल के मुखपत्र की तरह इस वक्त बंगाल में काम कर रहे हैं। वो न केवल राज्य के मामलों में दखल दे रहे हैं बल्कि पश्चिम बंगाल सरकार की छवि को भी खराब कर रहे हैं। यह उनकी तरफ से राज्यपाल पर आरोप लगाया गया है और ये तमाम आरोप लगातार राज्यपाल पर लगाए जा रहे हैं कि वो बीजेपी का एजेंट बन चुके हैं। और इतना ही नहीं, राजभवन जो है वो बीजेपी का कार्यालय बन चुका है। ये तमाम जो टिप्पणियां हैं ये तृणमूल कांग्रेस के तमाम नेताओं की ओर से की जा रही है, सिर्फ इसलिए क्योंकि राज्यपाल जगदीप धनखड़ बंगाल हिंसा को लेकर, बंगाल में बिगड़ती कानून व्यवस्था को लेकर ममता बनर्जी से सवाल पूछ रहे हैं, पुलिस प्रशासन से सवाल पूछ रहे हैं कि आखिर एक्शन बंगाल हिंसा को लेकर क्यों नहीं लिया जा रहा है। बंगाल में लोकतंत्र अंतिम सांसें गिन रहा है, लोकतंत्र खतरे में है। ये कई दफा राज्यपाल जगदीप धनखड़ कह चुके हैं और यही वजह है कि बंगाल में चूंकि ममता बनर्जी के इस तानाशाही शासन को चुनौती राज्यपाल और बंगाल बीजेपी की ओर से दी जा रही है, इसलिए बौखलाहट अब इस तरीके से बढ़ रही है कि दिल्ली तक शिकायत राज्यपाल की पहुंच चुकी है। हालांकि इससे पहले ममता बनर्जी भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चिट्ठी लिख चुकी है। एक या दो बार नहीं बल्कि 3 बार एक लेटर लिखकर राज्यपाल को वापस दिल्ली बुलाया जाए इसकी मांग कर चुकी है। तो पश्चिम बंगाल में अब बंगाल हिंसा को लेकर टीएमसी और राज्यपाल आमने सामने है। हालांकि इससे पहले भी तृणमूल कांग्रेस और राज्यपाल के बीच कई मुद्दों को लेकर मतभेद देखा गया है। और सिर्फ बंगाल हिंसा ही नहीं बल्कि नाटा स्टिंग केस से लेकर जिस तरीके से सीबीआई ने 4 तृणमूल कांग्रेस के नेताओं पर शिकंजा कसा, उसके बाद भी ये बौखलाहट राज्यपाल जगदीप धनखड़ के खिलाफ ममता बनर्जी और उनकी पार्टी के तमाम नेताओं की देखने को मिली। लेकिन बंगाल बीजेपी की ओर से बयान सामने आया है जिसमें उन्होंने राज्यपाल का समर्थन किया है। उन्होंने दावा किया है कि दरअसल जिस तरीके से राज्यपाल लगातार सच्चाई का खुलासा कर रहे हैं, ममता बनर्जी जो पश्चिम बंगाल में हिंसा से इनकार करती हैं, लेकिन राज्यपाल खुद पश्चिम बंगाल के हिंसा प्रभावित इलाकों का दौरा कर रहे हैं, सच्चाई को बयां कर रहे हैं। और यही वजह है कि टीएमसी इस तरीके से बौखलाई हुई है राज्यपाल के खिलाफ। ये नाराजगी उनकी इसी वजह से है क्योंकि लगातार टीएमसी के जो दावे हैं, जो बंगाल हिंसा से इनकार करती है, उसको लेकर उनकी पोल खोल रहे हैं, सच्चाई का पर्दाफाश कर रहे हैं। और यही वजह है कि बौखलाहट इतनी ज्यादा टीएमसी की बढ़ चुकी है। उन्होंने कहा है कि पहले भी राज्यपाल के खिलाफ जो शिकायतें उनकी आई थी वो सभी निराधार ही थी। टीएमसी लगातार जो पश्चिम बंगाल हिंसा को तवज्जो दे रही है, वहां तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ताओं पर कार्रवाई करने के बजाय उन्हें लगातार सत्ता का संरक्षण दिया जा रहा है। और यही वजह है कि बीजेपी कार्यकर्ताओं की हत्याएं की जा रही हैं, पश्चिम बंगाल में ये खून खराबा किया जा रहा है। तो बंगाल में बीजेपी की ओर से पुरजोर तरीके से टीएमसी को जवाब दिया जा रहा है और राज्यपाल पर जो मनगढ़ंत आरोप टीएमसी लगा रही है उसका जवाब भी न सिर्फ राज्यपाल जगदीप धनखड़ दे रहे हैं बल्कि बीजेपी की ओर से यह साफ तौर पर बंगाल बीजेपी अध्यक्ष दिलीप घोष की ओर से कहा गया है कि जो शिकायतें राज्यपाल के ऊपर लगाई गई हैं, जो बातें कही गई हैं, वो पूरी तरीके से निराधार है। तो फिलहाल पश्चिम बंगाल में हिंसा का दौर जारी है और राज्यपाल जगदीप धनखड़ इस हिंसा के खिलाफ आवाज उठा रही हैं। यही वजह है कि महुआ मोइत्रा हो या फिर कल्याण बनर्जी हो, इसके अलावा हाल ही में विधायक जो है तृणमूल कांग्रेस के मदन मित्रा, उनका भी बयान सामने आया था। उन्होंने कहा था कि दरअसल राज्यपाल जगदीप धनखड़ जहां भी जाते हैं उन्हें काले झंडे दिखाए जाते हैं। अगर ये एक फिल्म का सीन होता तो एक भौंकने वाला
काला कुत्ता दिखाया जाता तो काले कुत्ते से उनकी तुलना की गई थी। तो ये उनकी अभद्र भाषा है, ये उनके अपशब्द हैं जो राज्यपाल के इस्तेमाल किए जा रहे हैं। इससे ही साफ हो जाता है कि संवैधानिक पद पर राज्यपाल वहां हैं, लेकिन किस तरीके से उनका अपमान तृणमूल कांग्रेस की ओर से किया जा रहा है। और ये सब कुछ कर तृणमूल कांग्रेस सिर्फ और सिर्फ अपना तानाशाही शासन पश्चिम बंगाल में चलाना चाहती है, जिसे साफ तौर पर राज्यपाल के द्वारा चुनौती दी जा रही है। और यही वजह है कि लगातार तृणमूल कांग्रेस की बौखलाहट इतनी ज्यादा बढ़ चुकी है कि अब विधानसभा स्पीकर की ओर से भी लोकसभा स्पीकर ओम बिरला से शिकायत की गई है कि दरअसल राज्यपाल बंगाल के मामलों में दखल दे रहे हैं। दखल देना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि पश्चिम बंगाल में जो हिंसा लगातार हो रही है, जो खून खराबा हो रहा है और लोगों की हत्याएं की जा रही हैं, वहां महिलाओं के साथ बलात्कार किया जा रहा है, उस पर ममता बनर्जी जो कि वहां मुख्यमंत्री है, जिनकी जिम्मेदारी बनती है कि वो लोगों को संरक्षण दे, लेकिन बावजूद इसके वो वहां कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। और यही वजह है कि राज्यपाल बंगाल हिंसा को लेकर लगातार एक्शन में है और ममता बनर्जी से पीड़ितों के लिए इंसाफ की मांग कर रहे हैं। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।